हाय एवरीवन, आज हम करेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 5 जो हमारी किस पर डिपेंडेड है? कलेक्टिव नाउन्स पर। किस पर? कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव का मतलब समूह, नाउन्स नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसका नाम? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या आदि का। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। तो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन: अ सिमिलर ग्रुप ऑफ थिंग्स, पर्सन्स और एनिमल्स टेकन टुगेदर एज वन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अ सिमिलर ग्रुप, एक जैसा ग्रुप। किसका? थिंग्स, चीज़ों का, पर्सन्स, व्यक्तियों का, और एनिमल्स मतलब जानवरों का। टेकन टुगेदर का मतलब साथ लाया जाता है। टेकन टुगेदर का मतलब साथ लाया जाता है। एज वन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, ताकि ये क्या कहला सके? कलेक्टिव नाउन कहला सके। एक बार और डेफिनेशन समझो। अ सिमिलर ग्रुप ऑफ थिंग्स, पर्सन, प्लेस, एनिमल इज टेकन टुगेदर। मतलब एक सिमिलर ग्रुप किनका? चीज़ों का, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का टेकन टुगेदर साथ लाया जाता है या इकट्ठा किया जाता है। एज वन इज कॉल्ड, ताकि ये क्या कहला सके? कलेक्टिव नाउन। क्या कहला सके? कलेक्टिव नाउन। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स को, बहुत सारे सोल्जर्स को इकट्ठा कर दे तो उसे क्या कहते हैं? आर्मी। अ फोल्क ऑफ शिप्स, बहुत सारे शिप्स को इकट्ठा कर दे तो उसे क्या कहते हैं? फ्लॉक। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, बहुत सारे एलिफेंट्स को इकट्ठा कर दे तो उसे क्या कहते हैं? हर्ड। अ शोल ऑफ फिशेस, बहुत सारे फिशेस को इकट्ठा करने को क्या कहते हैं? शोल। क्या कहते हैं? शोल। अ स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज के ग्रुप को क्या कहते हैं? बहुत सारे एम्प्लॉयज को इकट्ठा करने को क्या कहते हैं? स्टाफ। अ टीम ऑफ प्लेयर, बहुत सारे प्लेयर्स जब इकट्ठे हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? टीम। अ ट्राइब ऑफ नेटिव्स, बहुत सारे नेटिव मतलब पड़ोसी, पड़ोसियों के ग्रुप्स को क्या कहते हैं? ट्राइब। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बच्चों की क्लास को क्या कहते हैं? और मतलब बच्चों के ग्रुप को क्या कहते हैं? क्लास। एक बार और सुनो। एन आर्मी ऑफ सोल्जर मतलब सिपाहियों के ग्रुप को क्या कहते हैं? आर्मी। अ फ्लॉक ऑफ शिप्स मतलब भेड़ के ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्लॉक। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट मतलब हाथियों के ग्रुप को क्या कहते हैं? हर्ड। अ शोल ऑफ फिश मतलब मछलियों के ग्रुप को क्या कहते हैं? शोल। अ स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारी जो काम करते हैं, जो कोई भी कार्य करते हैं, उसके ग्रुप को क्या कहते हैं? स्टाफ। अ टीम ऑफ प्लेयर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? टीम। प्लेयर मतलब खिलाड़ी। अ स्टाफ ऑफ अ ट्राइब ऑफ नेटिव मतलब नेटिव वो इंसान होते हैं जो कहीं रहते हैं। नेटिव्स वो इंसान होते हैं जो एक देश में रहते हैं, तो एक देश में रहने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? ट्राइब। जैसे सब इंडियन पीपल्स को हम क्या कहेंगे? उन सब इंडियन पीपल्स के ग्रुप को ट्राइब। आगे है अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों के ग्रुप को क्या कहते हैं? क्लास। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स। फिल का मतलब भरो, इन द ब्लैंक्स मतलब ब्लैंक्स में, विद के साथ, सुटेबल मतलब जो सबसे ठीक हो, सबसे अच्छा हो, कलेक्टिव नाउन्स। क्या? कलेक्टिव नाउन्स। तो सबसे पहले है ए पार्ट, अ डैश ऑफ लॉयंस। फिल इन द ब्लैंक ऑफ लॉयंस। लॉयंस के ग्रुप को हम पता है क्या कहते हैं? प्राइड। क्या कहते हैं? प्राइड। नेक्स्ट है अ डैश ऑफ वेल्स। वेल्स के ग्रुप को स्कूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कूल। कितना अजीब सा है ना, वेल्स का ग्रुप स्कूल। बच्चों और टीचर्स का ग्रुप होना चाहिए था स्कूल, बट वेल्स का ग्रुप स्कूल क्यों है? क्योंकि जो कलेक्टिव नाउन था उसकी डेफिनेशन में ही था सिमिलर। क्या था? सिमिलर ग्रुप ऑफ थिंग्स, पर्सन्स और एनिमल। तो बच्चे और टीचर सिमिलर थोड़ी, वो अलग अलग हैं। आगे है डैश ऑफ कार्ड्स। कार्ड्स का क्या होता है? पैक। अ पैक ऑफ कार्ड्स। अ डैश ऑफ बीज, स्वाम। बीज के ग्रुप को क्या कहते हैं? स्वान।
अ डैश ऑफ मंकीज, मंकीज के ग्रुप को गैंग कहते हैं। क्या? मंकीज के ग्रुप को गैंग कहते हैं। तो चलो एक बार और। तो तो ए पार्ट है अ डैश ऑफ लॉयंस। लॉयंस के ग्रुप को मतलब शेरों के ग्रुप को क्या कहते हैं? शेरों का झुंड, प्राइड। क्या कहलाता है? प्राइड। अ डैश ऑफ वेल्स, वेल्स का ग्रुप, वेल्स का झुंड, उसे क्या कहते हैं? स्कूल। क्या कहते हैं? स्कूल। अ पैक ऑफ कार्ड्स, पत्तों का, पत्ते, कार्ड्स को पत्ते कहते हैं, पत्तों के ग्रुप्स को क्या कहते हैं? पैक। अ स्वार्म ऑफ बीज, बीज मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खियों के जो छत्ता होता है, छत्ता ही कह लो, जिसमें मधुमक्खियाँ, बहुत सारी मधुमक्खियाँ रहती हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वार्म। अ गैंग ऑफ मंकीज, मंकीज के ग्रुप को क्या कहते हैं? गैंग। क्या कहते हैं? गैंग। मंकीज मतलब बंदर, है ना। तो हो गया। अब हमारा, हमने सबसे पहले समझा कलेक्टिव नाउन क्या होता है। अभी अभी बता रही हूँ कि कलेक्टिव नाउन होता है सिमिलर ग्रुप ऑफ थिंग्स। सिमिलर ग्रुप होता है मतलब एक जैसा ग्रुप। इसमें आप दो अलग अलग चीज़ें नहीं ला सकते। मान लो आपने एक भेड़ लेके आ गए आप, मतलब एक शिप और एक गोट, इनका कोई कलेक्टिव नाउन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ लिख रखा है इनके डेफिनेशन में क्या? सिमिलर ग्रुप। क्या? सिमिलर ग्रुप। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इनके डेफिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन विद द नेम ऑफ एनिमल्स। मतलब मैच करो विद, मैच द अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन। मैच करो, अप्रोप्रिएट मतलब बिल्कुल सही, कलेक्टिव नाउन मतलब ऐसा एक, मतलब एक सेम सेम टाइप की चीज़ों का कलेक्शन, विद द नेम ऑफ एनिमल्स। विद का मतलब के साथ, द नेम ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के नामों के साथ। मैच द अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन विद द नेम ऑफ एनिमल्स की पूरी लाइन का मतलब है कि मैच करो अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन विद द नेम ऑफ, मतलब एनिमल्स के नेम के साथ, ठीक है। सो अ हर्ड ऑफ, अभी अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे, हर्ड किसका था? एलिफेंट्स का। एलिफेंट्स के अलावा भी किसी का होता है क्या हर्ड्स? सोचो सोचो। चलो पहले ये करते हैं। अ पैक ऑफ वुल्फ्स, वुल्फ्स का पैक होता है। अब प्राइड, प्राइड अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे, किसका था? लायंस का प्राइड था, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा एम्बुश। एम्बुश मेरे ख्याल से टाइगर्स का होता है। हाँ, एम्बुश टाइगर्स का होता है। अब अ हर्ड ऑफ, हर्ड देखो यहाँ पपीज का हर्ड नहीं हो सकता, वुल्फ्स का नहीं हो सकता, ऑल्स का नहीं हो सकता, बट हर्ड गोट्स का तो हो सकता है ना। ज़्यादातर, मैं जो कहना चाह रही हूँ, ज़्यादातर यहाँ हर्ड है ना, हमेशा एनिमल्स का ग्रुप मिलेगा, मतलब ऐसे गोट हो गया, जिराफ हो गया, हार्बीवोरस एनिमल्स। अब नेक्स्ट है अ लीटर ऑफ। नेक्स्ट है हमारा अ लीटर ऑफ। लीटर ऑफ होता है पपीज का ग्रुप। किसका? पपीज का। अभी हमने एम्बुश ऑफ किया था टाइगर्स का ग्रुप, और टावर और ट्रुप रह गया। ट्रूप किसका होगा? मंकीज का ट्रूप होता है, और टावर आउल्स का होता है। भाई ये तो याद ही करने पड़ेंगे। देखो, हर्ड किसका होता है? गोट्स का। लीटर पपीज का। पार्लियामेंट ऑफ, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, तीन चीज़ें रह गई हमारी, एक चीज़ तो हमने छोड़ दी, सॉरी सॉरी, दोबारा करते हैं। हर्ड ऑफ गोट्स, लीटर ऑफ पपीज, पार्लियामेंट पता नहीं, देखेंगे क्या है। एम्बुश टाइगर, टावर, सॉरी, प्राइड ऑफ लायंस, ट्रूप ऑफ मंकीज, और पैक ऑफ वुल्फ्स। अब दो चीज़ें रहेगी, जिराफ और आउल्स। तो पार्लियामेंट आउल्स की होती है। मैं एक ही चीज़ में कंफ्यूज थी कि आउल्स का ग्रुप पार्लियामेंट होता है या आउल्स का ग्रुप लीटर होता है। फिर मैंने सर्च किया थोड़ा सा गूगल पे कि लीटर किसका ग्रुप होता है, तो वो पपीज़ का आया। तो पार्लियामेंट किसका है? आउल्स का। और टावर किसका है? जिराफ का। तो देखो, हर्ड ऑफ गॉट, लीटर ऑफ, लीटर इज ग्रुप ऑफ पपीज, पार्लियामेंट आउल्स, एम्बुश टाइगर, टावर इज ग्रुप ऑफ जिराफ, प्राइड इज ग्रुप ऑफ लॉयन, और ट्रूप इज ग्रुप ऑफ मंकीज, और पैक ऑफ वुल्फ्स, है ना। चलो एक
तो एक कलेक्टिव नाउन क्या होता है? सिमिलर ग्रुप ऑफ थिंग होता है जिसमें हम पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग किसी का भी ग्रुप ले सकते हैं, बट सिमिलर होना चाहिए वो। तो फिल करने हैं सुटेबल कलेक्टिव नाउन के साथ ए पार्ट में, और बी पार्ट में मैच करने। तो यहाँ हमारी वर्कशीट नंबर 5 क्या हो गई? कंप्लाई